दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो आज से शुरू किए गए कार्यक्रम डेली मेंस आंसर राइटिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है। आज से प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 साथ ही निबंध समय समय पर निबंध का भी टॉपिक दिया जाएगा। तो जो लोग इस बार आईएएस, यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी मेंस दे रहे हैं वे लोग लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही आप कहाँ संपर्क करेंगे? जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 9919698146 पे आप मैसेज करिए। आपको ग्रुप से डेली आंसर राइटिंग वाले ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। आज जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एनुमरेट द मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड दैट मेक इट ए टाइम ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। इसको बताना है कि जो मौर्य काल है उसके विभिन्न पहलुओं को बताना है जिससे कि वह एक महान ऐतिहासिक हित के समय के रूप में जाना जाता है। तो इस पे आप इसका आंसर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ द चोला एम्पायर। यानी कि चोल काल की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। और कौन सी विशेषताएं बताना है? प्रशासनिक और कल्चरल सांस्कृतिक, दो विशेषताओं को आपको डिस्क्राइब करना है चोला एम्पायर का। तो चोला हुआ, विजयनगर हुआ, इनसे क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जाते हैं। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, एनालाइज द पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1857 एज इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस पे एनालाइज करना अर्थात इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर लिखिएगा। सारे पहलुओं को इसको बताना है कि ये इंडियाज का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है या नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन 1857 का जो विद्रोह है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मीन्स के लिए। अगला, कैन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बी बेस्ट अंडरस्टूड एज प्रोवाइडिंग द framework of the values that structure and constrain the interpretation and construction of fundamental rights as enshrined in the Constitution of India। एक्सप्लेन इसको करना इस सेंटेंस को। यहाँ पर इस सेंटेंस में एक तरफ डीपीएसपी है वर्सेज और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स, दोनों के बीच में क्या स्ट्रगल रहा है, यानी क्या कन्फ्लिक्ट है और दोनों कहाँ तक एक दूसरे के पूरक हैं, इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट रहे हैं, साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उन सबको मेंशन करते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये चौथा क्वेश्चन पॉलिटी का है। पांचवा क्वेश्चन साइंस टेक का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। क्वेश्चन के पांचवें वाले के कई पार्ट हैं। व्हाट इज जीपीएस, पहले आपको जीपीएस को डिफाइन करना है। हाउ डज इट वर्क, यह काम कैसे करता है, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर ए जीपीएस, यानी एक जीपीएस के लिए कम से कम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होगी, ये तीसरा पार्ट हो गया। एंड व्हाई, और आखिर क्यों। तो ये चार पार्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको लिखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। यानी इसको संक्षेप में बताना है कि भारत का फिजियोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल और पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कितनी है, एग्रीकल्चरल डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की कितनी है, ये बताना है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी तीनों में भिन्नता क्यों है, तीनों अलग अलग क्यों है, इसको एनालाइज करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर आज का
ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये इसको आप आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, कल्टीवेशन एंड द वे ऑफ लाइफ, यानी कल्टीवेशन और दूसरा वे ऑफ लाइफ आर इंटीमेटली लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल लैंडस्केप। जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक भूस्खलन होता है कि अवधारणा के साथ कल्टीवेशन एंड वे ऑफ लाइफ, यानी लोगों की जीवन शैली व कल्टीवेशन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं, इसको एग्जाम्पल से आपको क्या करना है, एलाबोरेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां। 8वां क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के फाइनेंशियल इंक्लूजन से लिया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इमर्जिंग एज द न्यू पैराडाइम ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन एक न्यू पैराडाइम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि का एक नया पैराडाइम के रूप में उभर रहा है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, दिए गए कथन के संदर्भ में, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द फर्दरिंग द काज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन हुआ तो इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को कितना वायबल बना पाए हैं, इसके संबंध में इस स्टेटमेंट को क्या करना है, एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन औरंगजेब बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल काल के पतन के लिए कहाँ तक औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि औरंगजेब की ऐसी नीतियाँ वो कौन सी थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, या कुछ अन्य फैक्टर भी जिम्मेदार थे जिससे कि मुगल काल का पतन हुआ। तो इस क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है। और क्वेश्चन आज का लास्ट है, एल्यूसिडेट करना है। एल्यूसिडेट माने वही है कि एनालाइज, एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को बताना है। एल्यूसिडेट द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, यानी कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उस पर जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ को बताना है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव देखा गया है। दूसरा, डज डिमांड साइड मैनेजमेंट थ्रू एप्रोप्रिएट बिहेवियरल नजेज इंक्रीजेज इंड यूज एफिशिएंसी ऑफ वाटर, यानी कि डिमांड साइड मैनेजमेंट को उचित बिहेवियरल नजेज को इंक्रीज करके कैसे हम इंड यूज एफिशिएंसी ऑफ वाटर, यानी अंतिम जो जल का उपभोक्ता है, जो जल का प्रयोग कर रहा है, उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी में परिवर्तन करके हम कैसे, यानी कि डिमांड साइड मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्या ये बताना, क्या ऐसा किया जा सकता है, यदि हाँ तो क्यों, इसके बारे में डिस्कस करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको 2-2 शब्द में लिखना है और इसका आंसर लिख करके आपको टेलीग्राम पे सेंड करना। जो लोग इच्छुक हैं, अदर लोग, वो कृपया 9919698146 पे क्या करें, पहले मैसेज करें, फिर उनको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन सीरियस लोग ही इस प्रोग्राम में, इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको डेली बेस पे आंसर लिखना होगा। ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।